हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस भाग में हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी से संबंधित जो सिलेबस है उसमें ग्राम सभा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह भाग एक है, भाग दो भी हम आपके लिए बनाएंगे। तो भाग एक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो भाग दो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए, एडीओ का एग्ज़ाम जो आने वाला है, अभी इसका वैकेंसी नहीं आया है, तो आप अभी से तैयारी करते रहिए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और रिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्राम सभा से। सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता सरपंच करते हैं। गांव का जो सरपंच होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अगला है, सरपंच के अनुपस्थित हो रहने पर सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए, अब सरपंच नहीं रहा तो उसके जगह पे अगर अध्यक्षता करेगा तो कौन करेगा? तो उप सरपंच जो होता है गांव का वो करेगा। अगला है, सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित रहने पर कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? तो वहां का जो नवनिर्वाचित जो व्यक्ति होगा, जिसको कहा जाएगा सरपंच और उप सरपंच नहीं है, तो इसकी अध्यक्षता के लिए उनको रखा जाएगा, वही वहाँ का अध्यक्षता करेगा। अगला है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित जनजातीय व्यक्ति जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करता है। जो पंचायत का सदस्य ना हो, यह भी याद रखिए आप, जो पंचायत का सदस्य ना हो वही इसकी अध्यक्षता कर सकेगा। अगला है, ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर क्या होगा? तो अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक आगामी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। मान लीजिए 2 तारीख को बैठक बुलाया जाता है और यहाँ पर कोरम जो है पूरा नहीं होता है, तो अगले आने वाले जो तिथि है, मान लीजिए यहाँ पर 10 तारीख है, तो यहाँ पर जो गैप है इसके लिए स्थगित कर दिया जाएगा कि अगला जो है 10 तारीख को बैठक बुलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा में कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह जिम्मेदारी होती है वार्ड के लिए संबंधित पंच का एवं पूरे पंचायत के लिए सरपंच का। वार्ड के लिए पंच का होता है और पूरे पंचायत के लिए सरपंच का होता है। अगला है, ग्राम सभा की बैठक में कोरम का क्या प्रावधान है? तो कोरम का प्रावधान जो है, कोरम संबंधी कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, यह प्रावधान रखा गया है। अगला है, क्या बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा और स्थगित बैठक में बदला जा सकता है या नया विषय विचार के लिए लाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है, स्थगित बैठक के निर्धारित एजेंडा में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये इसमें कहा गया है। अगला है, कौन कौन से विषयों पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना आवश्यक है? तो इसके लिए वार्षिक कार्य योजना होगा तब आवश्यक है, हितग्राहियों का चयन होना चाहिए, वार्षिक बजट होना चाहिए, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन होना चाहिए, वार्षिक लेखा तथा रिपोर्ट के बारे में होना चाहिए, तभी जो है कोरम पूरा होना आवश्यक होगा एक ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि ग्राम सभा में बैठक बुलाया जाए। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने की। ठीक है। अगला देखिए, यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो उस पर क्या कार्यवाही का प्रावधान है? तो उसके लिए विहित प्राधिकारी द्वारा सरपंच को पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है कि सरपंच को इस पद से हटाया जा सकता है। अगला है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा बुलाए जाने की क्या प्रक्रिया है? तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी से लिखित मांग किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है।
अगला है किसी सदस्य की ग्राम सभा की सदस्यता के बारे में विवाद होने पर उसका हल कैसे किया जा सकता है। तो इसका हल अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो होगा संबंधित ग्राम सभा की मतदाता सूची में नाम मिलाकर निर्णय लिया जा सकता है। अगला है ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद अथवा विषय पर विचार कैसे होता है। तो ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन बुलाकर इसका विचार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा का सदस्य एवं स्थान कौन तय करता है। तो इसका जो स्थान और समय जो है सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा या दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ग्राम सभा का समय और स्थान कौन तय करता है। तो पहला तो सरपंच करता है, अगर सरपंच नहीं होता है तो उप सरपंच करेगा, और अगर दोनों नहीं होते सरपंच और उप सरपंच तो ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किया जाता है। अगला है ग्राम सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जा सकती है। तो इसकी जो सूचना है 7 दिन पहले दी जा सकती है, विशेष दशा में 3 दिन पहले। अगर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हों तो 3 दिन पहले इसकी सूचना दी जा सकती है। अगला है ग्राम सभा की बैठक की सूचना कैसे दी जाती है। तो इसकी जो सूचना है ये एक जो प्रति है ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं गांव का जो सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर तथा गांव में मुनादी डोंडी पिटवाकर दी जाती है। तो पहला तो एक ग्राम पंचायत के कार्यालय में दिया जाता है, और ग्राम पंचायत का जहाँ जहाँ पर जो दृश्य है लोगों का आना जाना सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर चिपकाकर, और जो लास्ट है मुनादी यानी डोंडी पिटवाकर कहीं भी मोहल्ले में बीच में जाकर चिल्लाकर डोंट पिटवाकर, है ना, ढोल वगैरह जो भी है उसको इस प्रकार से सूचना दी जाती है कि ग्राम सभा की जो बैठक है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना के प्रारूप क्रमांक क्या है, इसमें कौन सी जानकारी देना आवश्यक है। तो देखिए ये प्रारूप 1 में इसका रखा गया है, और इसमें सम्मेलन की तारीख जो है, समय और स्थान और लिए जाने वाले विषय दर्शाए जाते हैं। ये सभी जानकारी जो है महत्वपूर्ण होती है कि तारीख कौन सा होना चाहिए, समय कौन सा होना चाहिए और स्थान कौन सा होना चाहिए। अगला है ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का निरीक्षण कब किया जा सकता है। तो ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन जो समय होता है, यानी कार्यालय का जो भी समय होगा 8 घंटे का समय है, तो इसी के बीच में जो है इसका निरीक्षण किया जाता है। अगला है ग्राम सभा के समक्ष विचाराधीन विषयों पर निर्णय कैसे किया जाता है। तो बहुमत से किया जाता है। मत विभिन्नता की स्थिति में मतदान हाथ उठाकर किया जाता है। अगला है ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही कौन करता है। तो इसकी कार्यवाही ग्राम पंचायत का सचिव करता है। अगला है ग्राम सभा की कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा में लिखी जाती है। तो ये सभी सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, हर एक क्वेश्चन को याद रखिए। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आप एक क्या कर लीजिए, नोट बना लीजिए और वहाँ पर लिखते चले जाइए और 1-2 बार रिवीजन कीजिए, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगा और बहुत ईजी तरीके से आगे आने वाले दिनों में जो मैं बताते जाऊँगा वो बहुत ही ईजी लगेगा आपको जब आप शुरू से अच्छे से पढ़ते रहेंगे तब। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए ग्राम सभा की कार्यवाही की पुष्टि कैसे होती है। तो इसकी पुष्टि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति के द्वारा कार्यवाही पंजी के अंत में हस्ताक्षर करके इस तरीके से पुष्टि की जाती है। अगला है ग्राम सभा की सालाना बैठक कब बुलाई जाती है। तो माह दिसंबर में जो है इसकी बैठक बुलाई जाती है। हर साल के दिसंबर में इसकी सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो बैठक होती है बुलाई जाती है। अगला है ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में क्या क्या विषय रखे जाते हैं। तो देखिए लेखाओं का वार्षिक विवरण रखा जाता है, पहले साल की प्रशासनिक रिपोर्ट, जाने वाले साल का कार्य योजना, पिछला ऑडिट टिप एवं उसके उत्तर, अगले साल का बजट अनुमान, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य विषय भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका एमसीक्यू बनेगा, मान लीजिए 3 दे दिया जाएगा और चौथा जो है अन्य दिया रहेगा, तो आपको पूछा जाएगा कि असत्य को चुनिए
या फिर इसमें से एक कोई दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा आपको सत्य को चुनिए। तो आप ये याद रखिए इन सभी को, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप हमारे इस सभी क्वेश्चन को। ठीक है, और मोबाइल में सेव करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अगला है ग्राम सभा के अधिकारी एवं उसके कार्य क्या होंगे। तो इसके कार्य हैं सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव करना, कार्यान्वयन से पूर्व योजना का अनुमोदन करना, आक्षेपण व लेखाओं पर विचार करना, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, ग्राम सभा की संपत्ति का देखभाल और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सामाजिक चेतना और बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, भूलें नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।